तो डूम के साथ साथ आरडीजी के आयरन मैन में रिटर्न करने से लेके सुपरमैन मूवी की फर्स्ट लुक या एमसीयू में अल्ट्रॉन के फिर से दिखने से लेके जोकर के सीक्वल से भी कई सारे अपडेट्स को आज हम कवर करेंगे एसएम न्यूज के इस एपिसोड में। साथ ही मून नाइट का सीजन 2, सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का रोल एंड द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 के ऊपर भी बात करी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को बीट किया है वर्ल्ड वाइड $1.15 बिलियन को अर्न करके। 2016 में इसी मूवी ने डेडपूल को बीट किया था एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये आयरन मैन 3 को भी सरप्राइज कर देगा। साथ ही इस मूवी के कई सारे बिहाइंड द सीन्स, फर्स्ट लुक एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी रिलीज किया गया है, जहां इससे ये क्लियर हुआ कि इस मूवी में डेडपूल का ये वेरिएंट भी हमें दिखता, जिसे अनफॉर्चुनेटली कट करना पड़ा। इस मूवी में कई सारे कैमियोज हमें दिखे थे, जिसपे जेम्स गन ने कहा है कि पॉइंटलेस कैमियोज का ओवर यूजिंग करना मूवी को एक कैमियो पॉइंट बना देता है। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन इसके बाद भी इस मूवी ने एक प्रॉब्लम को खड़ी कर दी है। बेसिकली इस मूवी में वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड को तो हमने देखा ही था, तो इसके ऑडियंस रिएक्शन को देख के मार्वल वाले अब मार्शल अली के बदले इस वाले ब्लेड के साथ जाने का प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट रायन रेनॉल्ड्स तो यही चाहते हैं। ये मूवी बनना मतलब एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होना। देन मार्वल के अपकमिंग मूवीज से एक छोटे से क्लिप को रिलीज किया गया है, जहाँ पे आयरन हार्ट, थंडरबोल्ट्स, रेड हल्क एंड इवन डेयरडेविल के भी फर्स्ट लुक को हम देख सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में रिवील किया गया था D23 एक्सपो में, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ऑफिशियली रिवील किया गया है। अब ग्राउंडेड लेवल कैप्टन अमेरिका 4 के जैसे थंडरबोल्ट्स भी होंगी, बेसिकली विंटर सोल्जर जैसे डार्क एंड ग्राउंडेड टोन। एंड ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है ये रिलेट होगा सेंट्री से। फिर डेयरडेविल की सीरीज से ये अपडेट है कि टोनी डैल्टन, जिन्होंने सोर्समैन को प्ले किया है हॉकाई की सीरीज में, वो इस सीरीज में भी अपीयर होंगे। देन इस सीरीज में फ्रैंक कैसल भी रिटर्न करेगा, जैसा हम जानते हैं। तो अब ये रिपोर्ट्स है कि इस सीरीज के बाद भी मार्वल के दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो हमें दिखेंगे, मे बी मून नाइट का सीजन 2। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मून नाइट का सीजन 2 रिपोर्टेडली डेवलपमेंट में है। सिर्फ यही नहीं, मार्वल में सीजन 2 की लिस्ट काफी लंबी है, जहां एक्समैन 97 की सीजन 2 पे बात की जा चुकी है, जहां रिपोर्टेडली इस सीरीज में 2 और भी एक्समैन की टीम्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ मिस मार्वल के सीजन 2 एंड हॉकाई के सीजन 2 को भी बनाने की बात हो रही है। बात हो रही है स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी, जहां जस्टिन बेंसन एंड एरन मोरेट डीपली डिस्कशन में हैं स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जुलाई 2026 पे ये रिलीज हो सकता है, जहां पे इस बार ह्यूमर है कि सिडनी स्विनी ब्लैक कैट के रोल में अपीयर होंगे इस मूवी में। देन केविन फेइगी ने थोड़ा सा ऐड किया है कि स्पाइडरमैन 4 ग्राउंडेड तो होगी, बट दूसरी यूनिवर्स के ग्राउंड पे ये मूवी टेक प्लेस करेगी। दैट मींस मल्टीवर्सल स्टोरी हमें फिर से देखने को मिलेगा। डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच ये मूवी रिलीज होने का प्लान है, तो ये तो ऑब्वियस है। फिर स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड सीरीज है, वहाँ पे एमेडियस जो एंड वेब का कैरेक्टर हमें दिखेगा। कॉमिक में ये दोनों ही बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। अब स्पाइडी के साथ साथ वेनम की भी अपडेट्स आ जाती है। रिपोर्टेडली इसका सेकंड ट्रेलर अगले कुछ हफ्तों में हमें देखने को मिल सकता है। इवन इसके एक प्रोमो को भी रिलीज किया जा चुका है। इसके बाद आते हैं खिला देने वाली अपडेट पे। तो ऑफिशियली ये कंफर्म की जा चुकी है कि जेम्स स्पाइडर अल्ट्रॉन के कैरेक्टर में वापस आने वाले हैं। बेसिकली विजन कोस्ट का जो सीरीज है वहाँ पे अल्ट्रॉन का रिटर्न होगा एंड ये सीरीज वर्क करेगी वांडाविजन के ट्रियोलॉजी जैसे। वांडाविजन के बाद अगाथा ऑल अलोंग एंड इसके बाद विजन क्वेस्ट पे जाके ये पूरी कहानी कंक्लूड होगी। एंड रिपोर्टेडली अगाथा के सीरीज में फ्लैशबैक के तौर पे एंड विजन की सीरीज में स्कारलेट विच के फॉर्म में एलिजाबेथ ओल्सन रिटर्न करेंगे अपने कैरेक्टर में। मोस्टली 2026 में ही स्केड्यूल्ड है विजन क्वेस्ट का सीरीज। फिर फैंटास्टिक 4 की अपडेट्स ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। सूत्रों की माने तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम हमें दिखेगा काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारते हुए। ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है इस वीडियो में। फिर इसके बाद आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के सेगमेंट पे, जहाँ इससे भी कुछ अपडेट्स है। बेसिकली फॉर ऑल टाइम्स प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी है जो इस मूवी में मार्वल के साथ कोलैब करेंगे। इस मूवी में आरडीजे टोनी का कोई वेरिएंट नहीं, बल्कि विक्टर वॉन डूम को ही प्ले करेंगे। एंड डूम जब एमसीयू में सारी यूनिवर्स को फ्यूज करेगा, मींस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा, तब वो जाएगा सबसे पहले बैंगल्स, अमेरिका चैवेज एंड 10 रिंग्स के पास। ये है मेन प्लॉट, बट एवेंजर्स 5 का इससे पहले एक ओरिजिनल प्लान था, बेसिकली डूम को लाने से पहले, जहाँ इस मूवी में शैंग-ची के 10 रिंग्स को एक्सप्लोर किया जाता एंड ऑब्वियसली शैंग-ची एक मेन लीड में रहता। पर जोनाथन मेजर्स के फायरिंग के चलते मार्वल को ये सारी चीजें स्क्रैप करनी पड़ी। फिर आरडीजे का एक्चुअल बजट रिवील किया गया है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए, जो कि है $95 मिलियन। इसके साथ डिज्नीलैंड के एवेंजर्स कैंपस में एक राइड के अंदर आरडीजे आयरन मैन को भी प्ले करेंगे। फिर सीक्रेट वॉर्स को लेके भी एक र्यूमर है, जहाँ स्पाइडी इस मूवी में अपीयर होगा एक विलेन के तौर पे, पर समहाउ बाद में जाके वो फिर से ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पाथ पे आ जाएगा। सो आई थिंक सिम्बायोट का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ेंगे। मार्वल के बाद अब आते हैं
है डीसी पे, जहां सबसे पहले जोकर 2 के एक ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज किया गया है। ये मूवी टेक प्लेस करेगी जोकर मूवी के 2 साल बाद, जहां आर्थर फ्लेक को डेथ पेनल्टीज मिल रही होंगी एंड जितने भी डायलॉग्स इस मूवी में होंगे वो ज्यादातर एग्जिस्ट करेंगे आर्थर के माइंड में ही। ये चीज हमने टीजर में भी देखा था। देन पेंगुइन का एक सीरीज आने वाला था तो उसके एक प्रोमो को रिलीज किया गया है, साथ ही एक पोस्टर भी। इसके पहले जो 4 एपिसोड्स होंगे उसका ड्यूरेशन अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास ही रहेगा। फिर सुपरमैन की मूवी से जिमी ओल्सन के कैरेक्टर का एक फर्स्ट लुक निकल के आया है। अब आ जाते हैं हॉलीवुड रिपोर्ट्स पे, जहाँ सबसे पहले न्यूज है सोनिक 3 को लेके। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इसका फर्स्ट ट्रेलर भी आउट हो चुका होगा एंड इस मूवी में शैडो का जो कैरेक्टर होगा उसे वॉइस ओवर करेंगे कियानू रीव्स। इसके बाद ग्लैडिएटर की एक मूवी आने वाली थी तो उससे कई सारे स्टिल्स को रिलीज किया गया है, जहाँ जोसेफ क्विन एंड पेड्रो पास्कल को भी आप देख सकते हो। देन पेड्रो पास्कल से लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 याद आया, जिसकी फिल्मिंग ऑफिशियली रैप अप हो चुकी है। सो आज का एसएम न्यूज एंड करते हैं जैक ब्लैक एंड पॉल रड के साथ, जहाँ रिपोर्टेडली ये लोग डिस्कशन में हैं एनाकोंडा के एक नई मूवी को लेके। तो दोस्तों ये था वीडियो इस वीक के अपडेट्स को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।